बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होनी है आज। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी ये बैठक लेने वाले हैं। बैठक में आपको बता दें कमलनाथ समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही बैठक में लोकसभा चुनाव के सभी प्रत्याशी भी शामिल होंगे। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी। एमपी कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी ये बैठक लेंगे। इस बैठक में कमलनाथ समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही बैठक में लोकसभा चुनाव के सभी प्रत्याशी भी शामिल होंगे। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी करेंगे। और बैठक के बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक पांडे भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, क्या जानकारी आपके पास बैठक को लेकर? कितने बजे बैठक शुरू हो जाएगी? देखिए, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सभी प्रत्याशी यहां पहुंच रहे हैं। दिग्विजय सिंह चुनावी व्यस्तता के चलते वो फिलहाल नहीं आएंगे और ठीक उज्जैन से भी प्रत्याशी महेश परमार, उन्होंने भी पार्टी को जानकारी दी है कि वो भी फिलहाल नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनकी कहीं और ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है। लेकिन जो बाकी के तमाम प्रत्याशी हैं, कांतिलाल भूरिया है, कमलेश्वर पटेल हैं और तमाम सारे जो नेता हैं वो पहुँच रहे हैं। फूल सिंह बरैया हों या फिर ओमकार सिंह मरकाम और प्रवीण पाठक, ये तमाम नेता पहुँच रहे हैं। कुछ ही देर के बाद जीतू पटवारी भी यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद बैठक शुरू हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो बैठक है कांग्रेस के तीसरे फ्लोर पर रखी गई है, जहां पे 27 कुर्सियां लगाई गई हैं। तमाम सारे प्रत्याशी वहां मौजूद होंगे। उनसे 1 to 1 जीतू पटवारी चर्चा करेंगे और संगठन के लोकसभा के जो प्रभारी हैं जितेंद्र सिंह, वो बैठक करेंगे और चुनाव को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी है उसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन फूल सिंह बरैया का ये कहना है कि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा बूथ कैप्चरिंग भिंड में की है। करीब 77 बूथों पर बूथ कैप्चरिंग पुलिस के इशारों पर की गई। पुलिस की वहाँ मदद ली गई क्योंकि जनता वहाँ पे वोट नहीं करना चाहती है बीजेपी को, इसलिए पुलिस के सहारे से, पुलिस की मदद से वहाँ पे वोटिंग कराई गई है। फर्जी मतदान को लेकर फूल सिंह बरैया ने आशंका जताई है और यही फीडबैक वो अपनी पार्टी को भी देंगे कि किन किन बूथों पर बूथ कैप्चरिंग करके पुलिस के जरिए जहाँ पे फर्जी मतदान कराया गया है। ऋतु, बिल्कुल विवेक, इसके साथ ही हम चाहेंगे तस्वीरें भी आप अगर हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाएं या फिर किसी कांग्रेस नेता से अगर आप बात भी कर पाए तो बात करने की भी कोशिश करिएगा, क्योंकि बैठक के चुनाव के पहले भी और अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो उसके बाद किस तरह का नज़ारा तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। देखिए, कांग्रेस के तमाम सारे नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे हैं और आप देखिए प्रेस बाइट की शुरू हुई है। जो बात कही कि मेरा बिल्कुल इसमें स्पष्ट जो है, हम लोगों की सबकी शीर्ष नेतृत्व की बात हो चुकी है कि किसी भी भितरघाती को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने आपको लगता है जैसे विधानसभा चुनाव में कई लोगों ने भितरघात किया था, वैसा लोकसभा चुनाव में भी हुआ? नहीं, भितरघात तो हुआ है, सब जगह होता है, हर पार्टी में होता है, कहाँ नहीं होता है। लेकिन मैंने वही बात कही ना, जिसने अभी कोई प्रमाण आता है, क्योंकि कई शिकायतें ऐसी होती हैं कि जिनमें प्रमाण नहीं होता, कोई आदमी अपने दोनों में नहीं बनती है, मनमुटाव के चलते भी देते हैं, लेकिन जहाँ भी प्रमाण आएगा वहाँ पर तो कार्रवाई होनी है, इसमें कोई डाउट नहीं। जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी है वो जी लोगों के खिलाफ में क्या कार्रवाई कर रहे हैं? विधायकों ने नहीं, जिनने छोड़ी दी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार हमारे पास बचा ही नहीं है ना। है ना अभी उनके पास जो अब जो है पहले वो स्पष्ट तो कर दें, और जो कार्रवाई जो नियम संगत होती है उसमें, आप जिनकी बात कर रहे हैं उसमें जो नियम संगत कार्रवाई होती है उसमें अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष को होता है और पार्टी अपनी तरफ से उस चीज़ को रखती है। जो दल बदल कानून लागू होता है उसके अंतर्गत जो भी नियम में जो भी प्रावधान में आएगा वो कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे, शिकायत करेंगे क्या जो लोग हैं इनको दल बदल कानून? मैं एक ही प्रश्न सुन पाया हूँ, तो जी हाँ बिल्कुल, हम उसमें जो भी ऐसे लोग हैं भितरघाती या जिन लोगों ने छोड़ा उनके खिलाफ शिकायत करेंगे। आप फिर से पेश करेंगे विधानसभा में इसको लेकर जो उनके फोटो में के मामले में आप लोगों की तरफ से जानकारी दी गई थी तो उसको इनकार कर दिया गया था विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कि ये पुख्ता ऐसा नहीं है कि इनसे इसमें सदस्यता चलेगी। अब मैं पूर्व की उस पर नहीं जाता, पर हाँ यहाँ पे हम लोग कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजेंगे। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी विवेक मौके पर मौजूद है और आप सुन रहे थे उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे को। और ये तस्वीरें देखिए आप, कांग्रेस कार्यालय से सज्जन सिंह वर्मा पहुंच रहे हैं और ये देखिए तमाम कांग्रेसी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। विवेक, हाँ, आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो हमारे इंचार्ज हैं मध्य प्रदेश के भंवर जितेंद्र सिंह जी, चूँकि मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव 29 सीट पे हो चुके हैं, इसलिए अब आगे की तैयारी हमें क्या करना है, जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसकी क्या तैयारियां करना है, और एक सर्जरी चुनाव के रिजल्टों के बाद कांग्रेस पार्टी में होना, उन सारी बातों की तैयारी करने के लिए महामंत्री जी आए। वरिष्ठ लीडरशिप से बात करेंगे
ताकि वो अपने सुझाव दे सकें। लगातार भीतरघातियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भी शिकायत की थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार बिल्कुल सही, जो ये बात उठ रही है बिल्कुल सही है। डर के राजनीति नहीं होती है, बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, तब जाके पार्टी में अनुशासन। खुद हूँ और मुझे भी इस बात का दुख है कि हम डर के कि अरे लोकसभा चुनाव में विरोध करेंगे, करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग बीजेपी में जा चुके हैं, कई लोग विरोध करें, इतनी बड़ी पार्टी को इससे फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये उनकी जो शिकायत है वो मैं जायज़ मानता हूँ और मैं अध्यक्ष जी से कहूँगा कि इस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। पिछली बार जब सर आप कमेटी में थे तो आपने बाकायदा 200 लोगों की उनसे कारण बताओ कि उनको जारी किया था, पर उसके बाद कुछ हुआ क्यों नहीं? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि डर के राजनीति नहीं होती। मेरा तो एक सीधा सा जवाब है कि डर के राजनीति नहीं होती। यदि डरते हो तो राजनीति करना नहीं चाहिए। कड़क निर्णय लोगे तो लचर तरीके से। आपको लगता है कि उस समय भीतरघातियों पर तो लोकसभा चुनाव के दौरान बिल्कुल उसका प्रतिशत बहुत कम हो जाता लोगों में। एक ये तो लगता ना कि भाई पार्टी कार्रवाई करती है। अभी तो ये लग रहा है कि पार्टी इस तरह के एलिमेंट पे कोई कार्रवाई करती नहीं, इसलिए खुली छूट है। ठीक है, थैंक यू। ये सज्जन सिंह वर्मा थे जो एक बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर पार्टी भीतरघातियों के खिलाफ कार्रवाई करती तो ये स्थिति देखने के लिए नहीं मिलती। ये सज्जन सिंह वर्मा बड़ी बात कह रहे हैं, पूर्व मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, और ये जो बात कह रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण बात है कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि लगातार भीतरघात की बात निकल के सामने आती रही है। विधानसभा का इलेक्शन भी था, तब बाकायदा 200 नामों की सूची बनाई गई जिन्होंने पार्टी को यहाँ पे विधानसभा चुनाव के दौरान नुकसान पहुंचाया था। अब अगर सज्जन सिंह वर्मा ये कह रहे हैं कि अगर उस वक्त कार्रवाई हो जाती तो लोकसभा चुनाव में भीतरघात की बात निकल के नहीं आती, लेकिन कई कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो ये भीतरघात की बात स्वीकार कर रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष देखना होगा कि आज होने वाली इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है और कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी। फिलहाल शुक्रिया विवेक आपका।